नमस्कार दोस्तों। आज हम बिजी में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बिजी में फॉर्मेट डिजाइन के ऊपर होने वाला है कि बिजी में हम अपना फॉर्मेट डिजाइन कैसे करें। अभी क्या करते हैं, जब भी हम बिल बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेट आते हैं, स्टैंडर्ड हो गया, A4 हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट किया इसको तो A4 हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, 3 इंच की स्लिप हो गई, 4 इंच की स्लिप हो गई, SMS हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का डिजाइन करना है। ये हमारे पास फॉर्मेट की एक PDF है और इस तरीके का हमें सेम एक फॉर्मेट बिजी में डिजाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट डिजाइन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, बिजी ओपन किया। सबसे पहले आए हम एडमिनिस्ट्रेटर में, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हमें मिलेगा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग। इस पे क्लिक किया, हमें स्टैंडर्ड मिलेगा और एडवांस मिलेगा। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड में कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और हमने यहाँ सेल्फ कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर। सेल्फ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके हमें जो भी ऑप्शन चाहिए यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, HSN कोड, टैक्स, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस हो गया, अमाउंट, वो यहाँ पे हमें सेल्फ में कॉन्फ़िगर कर लेना है। टोटल हमें 136 रखना है, यहाँ पे दिया भी गया है। तो उस हिसाब से हमें जो जो कॉलम चाहिए वो हम यहाँ से कर लेंगे। जैसे आइटम प्रिंट नेम हो गया, HSN कोड हो गया, टैक्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, यूनिट हो गया, जो भी हमें कॉलम चाहिए वो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। सिंपल, हमने ओके किया, सेव किया इसको। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एडवांस में आना है। एडवांस में आएंगे, इनकी हमें एक शॉर्टकट की भी क्रिएट कर लेनी है। जैसे मैंने कंट्रोल 1 कर रखा है तो आप भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे किसी की हमें शॉर्टकट की क्रिएट करनी है, स्टैंडर्ड पे आए, अब इसका हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट किया है। तो यहाँ से आप कर सकते हो, कंट्रोल क्या बनाना है, 3। उसके बाद सिंपल सेव कर दोगे तो हो जाए। एडवांस में आए हम, यहाँ पे हमने फॉर्मेट का नाम दिया GST। GST पे हमने क्लिक किया। जब भी हम फॉर्मेट डिजाइन करते हैं तो तीन चीज हमें ध्यान रखना है, हेडर, बॉडी और फुटर। अब हेडर हो गया हमारा, ये जो हमारा ये पार्ट है यहाँ तक, ये GST नंबर SIP2 का, ये हमारा हेडर होता है। बॉडी हो गया हमारा जो आइटम इंफॉर्मेशन होता है, आइटम ये टैक्स वगैरह। ठीक है। फुटर जो हो गया हमारा, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, बैंक डिटेल हो गई, और ये हमारे ऑथराइज, ये हमारे फुटर के। तो सबसे पहले हम हेडर तैयार करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने GST पे क्लिक किया, सिंपल हेडर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ऑटोमेटिक कोड उठा लेंगे। उसके लिए क्या करना है, Alt D पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने बोथ पे क्लिक कर दिया। ये कोड हमारे ऑटोमेटिक पिक हो चुके हैं। हमने यहाँ से इसको Ctrl+X से कॉपी कर दिया। ठीक है। और उसके बाद हम नोट पैड पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। नोट पैड पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या है, GST नंबर है और ओरिजिनल कॉपी। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आए, नोट पैड से हम इस फील्ड को उठा लेंगे। Ctrl+C किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर, प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये हमारा GST नंबर और ओरिजिनल कॉपी आ जाए। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस को प्रिंट करेंगे हम, और फिर हमारा एक लोगो भी है। ठीक है, यहाँ पे लोगो लगाएंगे, उसके बाद हम टैक्स इनवॉइस करेंगे। तो लोगो लगाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने विंडो F4 किया, बोल्ड ऑन किया, विंडो F4 किया, बोल्ड ऑफ कर दिया। यहाँ पे आए हम, विंडो F4, यहाँ पे हमने इमेज को सेलेक्ट किया। इमेज पे जो हमारा पाथ है, इस पाथ को हटा देंगे, और जो हमारी इमेज है वो JPG होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे रख रखी है। इस लोगो को हम लगाएंगे, क्लिक किया, राइट, प्रॉपर्टी पे आए, सिक्योरिटी पे आए, और इस डेटा के पाथ को हमने कॉपी कर, कॉपी करने के बाद बिजी में आए, बिजी में हमने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने इस इमेज का साइज बता दिया। ठीक है। और इस क्वेश्चन मार्क को हटा दिया। अब हम देखेंगे इमेज हमारी प्रिंट हुई है नहीं हुई है। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे प्रिंट हो चुकी। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, यहाँ पे हमें करना है जो हमारा टैक्स है, इनवॉइस टाइप। ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे Alt F4 किया, ब्लैंक स्पेस लगाया, ब्लैंक स्पेस को हमने
35 कर दिया। और यहाँ पे हमने कोड उठा लिया इसका, जो हमारा इनवॉइस टाइप का कोड है। तो ये हमारा इनवॉइस टाइप का कोड है। सिंपल हमने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C, और इसको हमने यहाँ पे बिजी में आके पेस्ट कर दिया। ठीक है। और ये हमारा बोल्ड ऑन यहाँ पे था, इस बोल्ड ऑफ को हमने यहाँ से हटा के यहाँ लगा। वो ठीक है, हमारा इमेज भी आ चुकी है और दूसरा टैक्स इनवॉइस यहाँ पे प्रिंट भी हो चुका है। उसके बाद हमें करना है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद हमारी एक इमेज और है, जो हमने फॉर्मेट दिखाया था, इसमें ये वायर की इमेज है। तो ये भी हम इसी के पीछे लगा देंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वही हमने सिंपल Alt F4 किया, ब्लैंक स्पेस लिया, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया 21। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ भी इमेज सेलेक्ट कर लिया, विंडो F4 से आके इमेज इमेज पे हमने पाथ को कट किया यहाँ पे। और जो हमारा वायर के लोगों का ये पाथ था, वो हमने सिंपल राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में आए, सिक्योरिटी, और इस पाथ को हमने यहाँ से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद बिजी में आए, पाथ को पेस्ट कर दिया। और जो भी हमारा पाथ हमने पेस्ट किया है, जो इमेज का साइज है, वो हम यहाँ पे बता देंगे। सिंपल हमने 1 1 कर दी लेंथ और उसकी ब्रेथ। यहाँ से क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दिया, और सिंपल हमने प्रीव्यू किया इसका। तो ये यहाँ पे हमारी वायर की लोगो भी लग चुकी है। वायर की लोगो को हम बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। वो अभी हम कंपनी नेम वगैरह प्रिंट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अब आता है हमारा यहाँ पे इसके बाद कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और डील्स इनमें जो जो भी है कंपनी के, वो डालेंगे। तो सिंपल हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कंपनी का नेम उठा, कंपनी का नेम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे इस लाइन को हमने कॉपी कर लिया, कंपनी के नेम। सिंपल हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हमने पेस्ट, ये हमने पेस्ट कर दिया। और इसको हमने जब प्रीव्यू देखा, तो ये हमारा अभी थोड़ा सा इधर है, इसको ब्लैंक स्पेस हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस दे देंगे 3 ब्लैंक स्पेस। ठीक है, अभी हमारा ठीक है, ये अभी हमारा कंपनी नेम आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा एड्रेस, एड्रेस प्रिंट करेंगे। एड्रेस की लाइन को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट। ये CP12 ऑन और CP12 ऑफ का मतलब बता देता हूँ। जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं और वो लाइन बड़ी होती है, तो उसके लिए हम CP12 ऑन करते हैं और लास्ट में ऑफ भी करते हैं। अगर जो और इसमें हमारे जो कैपिटल होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो थोड़ा बड़े होते हैं, और हमें लंबी लाइन लिखनी हो और वर्ड छोटे हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडेंस ऑन करेंगे और कंडेंस ऑफ करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू चेक करते हैं, ये हमारा एड्रेस आ गया। एड्रेस अभी हमारे लोगों के थोड़ा इस साइड है, लेफ्ट की साइड, हम इसे राइट में करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस दे देंगे। ब्लैंक स्पेस दिया 2 का, तो ये हमारा साइड आ, इसको और हल्का सा कर देंगे, 3 कर देंगे। अब ठीक है। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के लिए वही विंडो F4, यहाँ पे हमने बोल्ड ऑन किया,
जो चीज हम ऑन करेंगे उसको हमें लास्ट में जाके ऑफ भी करना है। यहाँ पे हमने बोल्ड ऑफ कर दिया और सिंपल इसका प्रीव्यू हमने चेक किया, ये हमारा बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव भी करते रहना है बीच में, क्योंकि बिजी क्या है ना, कभी कभी एरर दे जाता है और ये हमारा एग्जिट हो जाता है। इसको हम एंटर टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पे स्पेस और दे देंगे, ब्लैंक स्पेस देंगे। स्टैटिक टेक्स्ट ले लिया था हमने, ब्लैंक स्पेस किया, फिर ठीक है, ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हमारा क्या है, अब हम यहाँ पे लेंगे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, इसको हम स्पेस इसमें से हटा देते हैं। अब ठीक, मोबाइल नंबर मेल आईडी है, सिंपल हमने क्लिक किया नोट पैड पे। अब इसमें मोबाइल नंबर मेल आईडी तो नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, या तो हम ये एड्रेस वाली लाइन को सेम कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम मैनुअल भी लिख सकते हैं। मैं मैनुअल लिख के बता देता हूँ। विंडो F4, यहाँ पे हमने CP12 ऑन किया, उसके बाद विंडो F4 CP12 ऑफ किया। उसके बाद जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो सिंपल Alt F4 किया, यहाँ पे हमने स्टैटिक टेक्स्ट सेलेक्ट किया। स्टैटिक टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सिंपल लिखा मोबाइल, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी हमने मोबाइल, और यहाँ पे हमने प्लस लगा के जो भी हमें नंबर लिखना है 91, और ये हमने नंबर कुछ भी डाल दिया 10। ठीक है, एक नंबर एक डाल देंगे, दो नंबर है कोमा लगा के दूसरा नंबर हम यहाँ पे डाल सकते। उसके बाद हमें ईमेल आईडी चाहिए, हमने स्पेस दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने ईमेल। ईमेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हमने ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे ये वर्ड्स लिखे हैं इनको हम काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद जितने भी हमारे ये टोटल होंगे वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 80 के आसपास लिख देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आया है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ब्लैंक स्पेस लगाएंगे, ऑल्ट F4, ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस दिया 20, और इसको लेफ्ट की जगह हम सेंट्रल कर सी दबा देंगे, सेंट्रल हो जाएगा। और 20 को हटा के हम यहाँ 5 रखेंगे। हमने प्रीव्यू देखा, अभी और थोड़ा हमें राइट की साइड को करना है, तो इसका हम ब्लैंक स्पेस बढ़ा देंगे, 8 कर देंगे। 8 कर दिया हमने, और हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको हम 10 करेंगे, और इसको हम बोल्ड कर देंगे। सिंपल वही विंडो F4, बोल्ड ऑन, और लास्ट में हमने कर दिया बोल्ड ऑफ, प्रीव्यू। ठीक है, एड्रेस को और इधर उधर करना है तो वो हम ब्लैंक स्पेस बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारे कुछ वर्ड्स आपस में चिपक रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है ना, हमें इसे कैपिटल में नहीं लिखना। ठीक है, इसको हम अगर जो, ठीक है ना, अब इसका हम प्रीव्यू देखेंगे तो अब नीचे सिंपल हमें ना इसको करते करते सेव भी करते जाना है। बिजी एरर देता है, क्लोज हो जाता है, तो वो आपका बिल्कुल मेहनत बेकार चली। तो अब हमारी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्रॉपर हो चुकी है। मैं प्रीव्यू में आपको चेक करा देता हूँ, ये हमारी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, डील सिन रह गया है हमारा, वो डील सिन मैं डाल देता हूँ, वही है सिंपल प्रोसेस उसका। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आए,
यहाँ पे हमने किया विंडो F4, CP12 ऑन, विंडो F4, विंडो F4, CP12 ऑफ, और यहाँ पे हमने लिया बोल्ड ऑन, बोल्ड ऑफ, बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ के बीच में हमने ऑल्ट F4 करके लिया स्टैटिक टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने डील्स इन प्रिंट करनी। एंटर टेक्स्ट हेयर में यहाँ पे हमने जो भी हमें लिखना है डील्स इन में वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा डॉट लगाया, स्पेस दिया, या तो हम इसको डील्स इन को अलग लिख सकते हैं, बाकी को अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इसको हमने राइट साइड रखा और इसको हमने सेव किया। लेफ्ट करते हैं, एक दोबारा इसको सिंपल स्टैटिक टेक्स्ट, ये हमारा डील्स इन यहाँ पे आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देंगे, और टैप और करके ब्लैंक स्पेस दिया 10 का, और सिंपल अब इसको हम ये जो लेफ्ट है इसको सेंट्रल कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी हमें डील्स इन में लिखना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, स्पेस दे दिया, और इसको मैंने यहाँ पे 80 का रिव्यू चेक किया, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट। ठीक है ना, डील्स इनको हल्का सा हम राइट की साइड कर सकते हैं, 11 कर दिया इसको मैंने ब्लैंक स्पेस। ठीक, अब उसके बाद हमारा फॉर्मेट है जो, अब हम बिल टू, शिप टू, इनवॉइस डिटेल, और ये बिल पे जो क्यूआर प्रिंट हो रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने सिंपल बिजी ओपन किया, उसके बाद हम प्रीव्यू चेक करेंगे। अब हमें इसके नीचे लाइन चाहिए, उस लाइन के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। मैं कोड आपको बता देता हूँ। सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक किया, कोड है हमारा PLH डॉट लगा के एफ, एरो लगा के है। ठीक है, एफ लिखेंगे, सिंपल हम रिव्यू चेक करेंगे तो ये देखो हमारे यहाँ लाइन प्रिंट हो चुकी। ठीक है, फॉर्मेट पे। अब उसके बाद हम यहाँ पे बिल टू शिप टू जो भी हमारा टाइटल है वो हम इसे प्रिंट करेंगे। सिंपल हम यहाँ पे आए और हमने ये बिल टू का जो हमारी लाइन है उसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। हमें बिल टू चाहिए, इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे चाहिए था राइट में, और बिल टू शिप टू लेफ्ट में चाहिए, ऊपर नीचे। तो सबसे पहले हम बिल टू कॉपी करेंगे यहाँ से, ये रहा CP12 ऑफ तक, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, सिंपल भेजी में आए और इसको हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो हमारा कोड है BLB.A, इसका मतलब है जो हमारी लाइन है इस तरीके से है।
इस तरीके से। ठीक है, बिल टू हमारा प्रिंट हो गया है। अब उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे पार्टी नेम। ठीक है, फॉर्मेट में हमारा पार्टी नेम हो गया, एड्रेस की 3 लाइन हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, स्टेट कोड हो गया, आधार नंबर हो गया, जीएसटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन को हम यहीं से उठा लेंगे। ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली, पेस्ट कर दिया, रिव्यू चेक करेंगे, ये हमारी एड्रेस लाइन प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एड्रेस लाइन प्रिंट करेंगे। तो सेकंड के लिए हम यहाँ से, सॉरी, पार्टी नेम उठाया हमने। हाँ, पार्टी नेम है हमारा, अब आ गया हमारा एड्रेस लाइन। कॉपी किया, सिंपल पेस्ट कर दिया, इसी तरीके से फिर पेस्ट कर देंगे और फिर पेस्ट। और सिंपल क्या करना है, ये जो लाइन 1 है इसको लाइन हम 2 कर देंगे और इसको लाइन 3 कर देंगे, और कुछ नहीं करना। प्रीव्यू चेक करेंगे, ये हमारा आ गया। उसके बाद हमें बिल फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है पार्टी मोबाइल नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल किस तरीके से कोड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्टी मोबाइल नंबर हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमने वही सिंपल विंडो F4, CP12 ऑन, CP12 ऑफ, और उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैटिक टैक्स लिया, और यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर डॉट लगा दिया। ठीक है, और इसको हम कैपिटल कर, और यहाँ पे हम इनके जो भी हमारे टोटल वर्ड होते हैं काउंट कर लेंगे, और सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे 15 हो गए। उसके बाद जब हम प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है पार्टी। ठीक है, पार्टी जो भी नेम है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे पार्टी नेम प्रिंट भी करना है। उसके लिए हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक टैक्स लिया, और यहाँ पे हमने एंटर टैक्स को हटा के यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, डॉट लगाने के बाद हमने इसको 2 कर दिया और इसको राइट में कर दिया। रिव्यू चेक करेंगे, ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रिंट करना है, सेंट्रल भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, हमने सिंपल राइट कर दिया। मोबाइल नंबर प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कोड लेना है, कोड मैं आपको बताता हूँ। कोड हमने सिंपल यहाँ पे ऑल्ट F4 किया, और यहाँ पे आए, इस पे क्लिक किया, हमने सर्च किया यहाँ पे। यहाँ पे हमें मिलेगा एक PARTY, पार्टी, ये आ गया पार्टी मोबाइल नंबर। ठीक है ना, क्लिक किया, 80 को हमने इसे यहाँ 30 कर दिया, सिंपल। और इसको हमने यहाँ पे CP12 ऑफ कर दिया, ऑफ। और इसको रिव्यू चेक, इसका साइज बड़ा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हटा C12। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इस पार्टी स्टेट, किस स्टेट की वो हमारी पार्टी है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसी लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस लाइन को हमने यहाँ से कॉपी किया, और सेम लाइन को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमने जो पार्टी मोबाइल नंबर लिखा है, यहाँ पे इसकी जगह कर दिया हमने पार्टी स्टेट।
पार्टी स्टेट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टी स्टेट की जगह पार्टी मोबाइल नंबर को हमने बैक किया, कट किया यहाँ से, और यहाँ पे हमने ऑल्ट F4 करके यहाँ पे सर्च कर लिया पार्टी स्टेट। बिल्ड पार्टी स्टेट, ये 30 कर दिया हमने इसको, 40 था, 30। और सिंपल हम प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये हमारा पार्टी स्टेट प्रिंट हो चुका। उसके बाद आ गया हमारा आधार नंबर। आधार नंबर भी हम जब पार्टी बनाते हैं तो उसमें आधार नंबर आता है, तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, उसी का हमने कॉपी कर रखा था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पार्टी मोबाइल नंबर की जगह हमने यहाँ डाल दिया आधार नंबर। और यहाँ पे हमने रिमूव करके ऑल्ट F4, और यहाँ पे सर्च कर लिया ए ए डबल ए पार्टी आधार नंबर। यहाँ पे हमें बिल्ड पार्टी आधार नंबर लेना है, सिंपल, और इसको हमने यहाँ पे 30 कर दिया, और यहाँ रिव्यू चेक किया, ये भी हमारा अच्छा। उसके बाद हमारा क्या है, पार्टी का जो भी जीएसटी नंबर, ठीक है, जीएसटी नंबर का कोड इसमें हमारा होता है, तो वो हम यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। जिस चीज के कोड नहीं है वो मैंने आपको मैनुअली बता दिया किस तरीके से करने हैं, और हम यहाँ पे बिल्ड का जो भी जीएसटी नंबर है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। पेस्ट कर दिया, और इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इन सब के पीछे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। प्रीव्यू चेक करेंगे, ये हमारा इस तरीके से आ चुका। अब उसके बाद जीएसटी नंबर प्रिंट हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे लाइन चाहिए, तो लाइन के लिए क्या करेंगे, सिंपल हमें एक कोड लिखना है यहाँ पे, यहाँ आए, और हमें कोड लिखना है BLH, एक बार L, ठीक है। इसका हमने प्रीव्यू चेक किया, तो ये लाइन हमने L इसलिए लगाया है, लेफ्ट से चाहिए हमें लाइन, ठीक है। और अगर जो मैं यहाँ पे F लगा देता, तो F का मतलब होता है फुल लाइन, फुल मेरे फुल उस पे आ जाएगी, लेकिन हमें फुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है वो इस तरीके का डिजाइन है, सिर्फ हमें हाफ में चाहिए, बाकी हमारा यहाँ पेमेंट क्यूआर भी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एल लगाया, एल, और इसके आगे मैंने ब्लैंक स्पेस दे दी, ऑल्ट F4 करके ब्लैंक स्पेस दे, ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने, 39 के आसपास दे दिया, और इसको प्रीव्यू किया मैंने, तो ये मेरा इतना बढ़ गया है। इसको मैं 38 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी लाइन प्रिंट हो चुकी है। अभी क्या है इसमें, थोड़ा स्पेस है, स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कवर हो चुका है, या मैनुअली कर देंगे, ज्यादा हो गया तो इसको हम यहाँ से कट कर, ठीक है ना। प्रीव्यू चेक करेंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, सिप डिटेल आ जाएगी। तो इसी तरीके से सिंपल करना क्या है, यहाँ पे हम सिप डिटेल के जो हमारे कोड है वो हम यहाँ से उठा लेंगे, बिल टू का हमने उठा ही लिया है। अब हमारा आ गया सिप टू का, तो सिप टू का हमें यहाँ से उठा, CP12 ऑन से यहाँ से हमने सिंपल कॉपी किया, कॉपी, और हमने सिंपल बिल टू के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर,
ठीक है, ये हमारा शिफ्ट। उसके बाद हमारा शिफ्ट टू का यहाँ पे क्या कहते हैं, पार्टी डिटेल चाहिए, तो हमने यहाँ शिफ्ट टू पार्टी को प्रिंट कर। ये हमारा बिल टू था, ये शिफ्ट टू है। यहाँ पे गए, कॉपी कर। ठीक है, रिव्यू किया, ये हमारा यहाँ पे पार्टी नेम प्रिंट हो जाए। और इस पार्टी नेम को हम बोल्ड भी रख सकते हैं, बोल्ड रखना चाहो या आप रख सकते हो। पार्टी नेम बहुत से कंपनियां कहती है कि नहीं, पार्टी नेम इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें बोल्ड है, तो इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, पार्टी नेम को हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, बोल्ड ऑन। और लास्ट में आके हमने C12 के आगे यहाँ पे कर दिया बोल्ड ऑफ। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी बोल्ड ऑन, बोल्ड ऑफ। ठीक है, और इसको हमने सेव भी करते रहना है बीच बीच में। सेव कर दिया, दोबारा हमने एडर ओपन। उसके बाद सेम प्रोसेस, अब हमारा वही शिफ्ट टू वाली एड्रेस की लाइनें आएंगी। सबसे पहले हम शिफ्ट टू की एड्रेस की लाइन कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, कॉपी किया हमने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारी, ये पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, और एंटर किया, पेस्ट किया, एंटर किया, पेस्ट कर दिया। प्रीव्यू चेक करेंगे। ठीक है, 3 लाइन हमारी एड्रेस की हो चुकी है। और सिंपल हमें वही करना है, 1 एड्रेस लाइन, 2 एड्रेस लाइन, 3। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे वही सेम शिफ्ट टू का पार्टी, ये हमारा सब चीज। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, यही बिल टू की लाइन कॉपी कर लेनी है, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद तो सेम डिटेल को हमें नीचे ही प्रिंट कर देना है। ये पार्टी का मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद हमने यहाँ से कॉपी कर लिया स्टेट कोड, ये हमने 3 लाइन कॉपी कर ली। 1 मिनट, ये हमने यहाँ से किया, पार्टी स्टेट कोड से आधार कॉपी किया, सिंपल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद वही हमारा जीएसटी नंबर आ जाएगा, तो जीएसटी नंबर हमने नोट पैड पे यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हमने ये लाइन को कॉपी किया और इन सब के पीछे पेस्ट कर दिया, जिनके पीछे हमारे नहीं लगी। ठीक है, प्रीव्यू चेक करेंगे, ये हमारा अभी बिल टू शिफ्ट टू हमारा पूरी डिटेल प्रिंट हो चुकी। ठीक है ना, अगर जो आप प्रीव्यू इसका देखना चाहोगे तो प्रीव्यू भी देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, हमारा फॉर्मेट कट रहा है, फॉर्मेट हमारा थोड़ा बाहर चला गया है, यहाँ से देख सकते हो। तो हम इसका जो साइज है वो उसको हम कम कर देंगे। ठीक है ना, ये जो हमारा 47 है, इसको हम बाद में कम कर देंगे।
ये 80 है, इसको हम 60 कर देंगे। और ये हमारा इधर आ चुका है, इसको ब्लैंक स्पेस, इसको हम राइट की साइड कर देंगे। तो अभी क्या है ना, जो हम प्रीव्यू देख रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मेट बाहर जा रहा है। जब हम इसका बिल भी प्रिंट करेंगे तो ये कट के आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमारा जीएसटी नंबर ना 16 15 डिजिट का होता है, तो हम इसको यहाँ 17 कर देंगे और सिंपल इसको प्रीव्यू करेंगे, तो ये अभी हमारा ठीक हो चुका है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे जो इनवॉइस कॉपी टाइप है, जो हमारा ओरिजिनल डुप्लीकेट कॉपी आता है यहाँ 25 पे, इसको हम 30 कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके 30 पे हमने क्लिक किया, 30 कर दिया। अभी हमारा फॉर्मेट एकदम ठीक हो चुका है। ठीक है ना। और ये हमारी इमेज थोड़ा इससे टच हो रही है, तो इमेज को भी हम ब्लैंक स्पेस दे देंगे, यहाँ से 3 कर देंगे। ठीक है। और थोड़ा कर देंगे ताकि हमारी एड्रेस से इमेज टच ना हो, 25। और एड्रेस को भी हल्का सा इधर, जो हमारी एड्रेस की लाइन 5 कर देंगे इसमें। ठीक है। अब हमारा प्रॉपर हो गया। अब हमारा हेडर भी हो गया, बिल टू शिप टू हो गया। अब उसके बाद हमारा इनवॉइस डिटेल आएगी, इनवॉइस नंबर, व्हीकल नंबर, जो भी है वो हमारा प्रिंट हो। सिंपल हमने यहाँ पे देखा, इनवॉइस नंबर है, डेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल नंबर है, स्टेशन है, ई वे बिल। तो हम एक एक करके इसको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ से हमने इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लिया, CP12 ऑफ। ये हमें कॉपी नहीं करना है, इस वाले कोड को, BL। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके पीछे। रिव्यू चेक करेंगे, ये हमारा यहाँ पे इनवॉइस था। उसके बाद क्या था हमारा, डेट था। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, और हमने यहाँ से सिंपल डेट को भी कॉपी कर लिया। डेट को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। रिव्यू चेक किया, डेट आ गया हमारा, सेव करते जाना है, दोबारा ओपन करके। ठीक है। उसके बाद हमारा डेट के बाद था प्लेस ऑफ सप्लाई, तो हम यहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई को कॉपी कर लेंगे। CP12 ऑफ तक ही कॉपी करना है। बिजी में आए, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। उसके बाद था हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ये है हमारा, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे ट्रांसपोर्ट को, कॉपी, और सिंपल यहाँ पे हमने पेस्ट कर। ये हमारा ट्रांसफर प्रिंट हो चुका है। उसके बाद है हमारा व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर, व्हीकल नंबर, रिव्यू से चेक कर लेंगे, व्हीकल नंबर आ गया। उसके बाद है हमारा स्टेशन और ई वे। स्टेशन को कॉपी किया हमने, स्टेशन प्रिंट हो गया। अब उसके बाद आएगा ई वे बिल नंबर।
ई वे बिल नंबर हमारा इसमें है नहीं वैसे, क्योंकि हमने जब ई वे बिल हमने ऑप्शन यस नहीं किया था, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, हम मैनुअल भी डाल सकते हैं कोड। मैं मैनुअल बता देता हूँ किस तरह टाइप से आपको डालना है। सिंपल हम यहाँ पे आए और स्टेस यहाँ पे डालना है। हमने विंडो F4 किया और यहाँ पे CP12 ऑन किया, CP12 ऑफ किया। यहाँ पे लिया हमने स्टैटिक टैक्स, ऑल्ट F4 से स्टैटिक टैक्स लिया और यहाँ पे हमने एंटर टैक्स एयर को कट करके यहाँ पे हमने लिख दिया ई वे बिल। डॉट, ठीक है, 15 कर दिया, इसको लेफ्ट में ही रहने दिया और सिंपल दोबारा स्टैटिक टैक्स लिया, यहाँ से हटा दिया, डबल डॉट किया और इसको 2 कर दिया। डबल डॉट जो हम कर रहे हैं उसका मतलब ये है, ये जो हमारे डॉट आ रहे हैं ना, ये, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोड लिखना है जहाँ से ई पे बिल पिक होगा। तो सिंपल हमने ऑल्ट F4 किया और यहाँ पे हमने सर्च कर दिया। यहाँ हमने सर्च किया EWAY, यहाँ पे आ गया ई वे बिल नंबर GST, ठीक है। एंटर किया और इसको हमने यहाँ पे 30 कर दिया, ठीक है, इतना ही करना है। सिंपल प्रीव्यू किया, ये हमारी लाइन लिख चुकी है। मैनुअल भी लिख सकते हो, कोड अब पता होना चाहिए बस, सिंपल। और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे, जो हमारा फॉर्मेट डिजाइन हुआ है वो ये है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारा क्या पेंडिंग रह गया, यहाँ पे हमारा बस एक QR पेंडिंग रह गया, जो हमारा पेमेंट QR है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है स्कैन टू पे, ठीक है। हमें कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इस लाइन के नीचे लिखा। सिंपल हमने क्या किया, एक हमने ब्लैंक स्पेस दिया यहाँ पे, CP12 ऑन CP12 ऑफ नहीं किया, सिंपल ब्लैंक स्पेस दे दिया और ब्लैंक स्पेस को हमने 10-12 के आसपास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बोल्ड ऑन किया और यहाँ पे बोल्ड ऑफ कर दिया, और बोल्ड ऑन बोल्ड ऑफ के बीच में हमने यहाँ पे स्टैटिक टेक्स्ट किया और यहाँ पे मैन्युअली लिख दिया। इसमें हमें CP12 CP ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा वर्ड बड़ा चाहिए, तो हमने यहाँ पे मैन्युअली लिख दिया। और इसको हमने यहाँ पे 17-18 के आसपास है, ये हमारा, ठीक है। थोड़ा सा हमें और इसे राइट में ले लेंगे, तो राइट में लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसका ब्लैंक स्पेस बढ़ा देंगे, 16 कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा राइट में। उसके बाद हमें एक कोड लिखना पड़ता है, QR भी डिजाइन करना पड़ता है। तो इसमें हम कोड लिख देते हैं। QR डिजाइन के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, जब हमारा फॉर्मेट डिजाइन हो जाएगा तो उसका हमें कोड कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो सिंपल हमने, या फिर वो भी हम लाइन बाद में ही लिख लेंगे QR वाली लाइन। और हमने इसको यहाँ पे सिंपल सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हमने यहाँ पे प्रीव्यू देखा, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा जो हमारा हेडर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब उसके बाद इसमें हमारा बस रह क्या गया है, हमारा रह गया है जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होता है, ये सब हमारे रह चुके हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल हेडर में आए, नोटपैड ओपन किया, यहाँ से हमने इस लाइन को कॉपी कर लिया, ठीक है। और सबसे नीचे पेस्ट कर, प्रीव्यू देखेंगे तो हमारी ये यहाँ पे लाइन आ चुकी है। एरर दे रहा है, कंडेंस ऑन कर रखा है, कंडेंस ऑफ नहीं किया, कोई नो इशू। यहाँ पे आए हम, उसके बाद हमने ये वाली लाइन यहाँ से
पिक कर लें। कंट्रोल सी। एक मिनट, ये हमने यहाँ से कॉपी करी और ये यहाँ तक है। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और सिंपल पेस्ट कर दिया। अब ये हमें एरर नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। डिस्क्रिप्शन गुड, एचएसएन कोड, टेक्स्ट कैटेगरी, ये सब हमारा आ चुका है। ठीक है ना, यही फीचर है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसको हमने सेव किया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रीव्यू चेक किया, तो अब हमें इसके नीचे भी लाइन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लाइन का कोड है ये वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी किया और सिंपल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट हो, प्रीव्यू चेक करेंगे। ये हमारा पूरा, जो हमारा पूरा हेडर था, वो हमारा हेडर यहाँ पे तैयार हो चुका। ठीक है, अब हेडर की जो हमारी टोटल लाइन है, सबसे लास्ट वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 29। 29, इसको हमने सेव किया, पेज सेटिंग में गए और यहाँ पे हमने 23 को 29 कर दिया। हेडर बॉडी फुटर को मिला के टोटल 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए। 60 से ज्यादा होगा फॉर्मेट कटेगा, तो हमें टोटल 60 रख। तो 29 तो हमारा हेडर हेडर हो गया, सिंपल हमने इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद हम अपने बॉडी डिजाइन करेंगे। बॉडी डिजाइन करने के लिए वही सिंपल, हमने यहाँ पे ओल्ट, ठीक है, ओल्ट डी कर देंगे या फिर यहाँ पे लोड डिफॉल्ट कर देंगे, ओल्ट डी। यहाँ हमने बहुत क्लिक कर दिया तो ये हमारे जो हमारी बॉडी के कोड है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। हमने सिंपल यहाँ पे सेव कर दिया और यहाँ पे हमने प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, प्रीव्यू में अभी हम देख लेंगे ये क्या क्या चीज उठा रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी को कॉन्फ़िगर करेंगे, बॉडी में थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो हमने बॉडी पे क्लिक किया, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, नंबर्स हो गया, उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स हो गया, उसके बाद है हमारा आइटम एचएसएन। तो यहाँ पे भी हमारा आइटम एचएसएन कोड आ गया। उसके बाद है हमारा जीएसटी परसेंटेज, तो यहाँ भी हमारा जीएसटी परसेंटेज है। फिर क्वांटिटी यूनिट प्राइस, उसके बाद हमारा क्वांटिटी यूनिट और ये हो गया हमारा प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट में बचा अमाउंट, तो वो हमारा अमाउंट भी आ चुका। सिंपल हमने सेव किया इसको, रिव्यू चेक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है ना, अगर जो हम इसको वैसे बिल में चेक करना चाहें तो सिंपल है, बिल में भी चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट क्रिएट किया था मैंने, कंट्रोल 2, मॉडिफाई किया बिल को, प्रिंट किया, प्रीव्यू। सॉरी, जीएसटी वाले को करेंगे, हमने जीएसटी डिजाइन, प्रीव्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट डिजाइन का है। अभी क्या है, हमारा इसमें सिर्फ कंपनी नेम बिजी इन्फोटेक है। प्रॉपर डिटेल में आपको एक बार डाल के दिखाता हूँ। एक कंपनी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे सेम कंपनी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर में हमने यहाँ डाल दिया जो भी पार्टी का मोबाइल नंबर है। ठीक, और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया, नॉइस, और इसको हमने यहाँ लोकल कर दिया 18%। सेव किया, ओके किया, ओके किया, जीएसटी प्रीव्यू। ठीक है ना, तो सारी डिटेल इसमें हमारी प्रिंट हो रही है। आधार नंबर भी हम डालेंगे, आधार नंबर भी हमारा प्रिंट होगा। डाल के दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डाल के हमें चेक कर लेना है वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ जो भी आधार नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया
और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल सेव किया। अब इसको हमने प्रिंट किया, तो आधार नंबर भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है। अब हमारा हेडर भी तैयार हो गया, बॉडी भी तैयार हो गई। बॉडी में हमारी सारी चीज आ रही है, आइटम की डिटेल आ रही है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, एचएसएन कोड, टैक्स, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपना फुटर डिजाइन करेंगे, ठीक है। सिंपल हमने, तो अभी तक का जो हमारा फॉर्मेट डिजाइन हुआ है वो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट डिजाइन हो चुका है। अब उसके बाद सिंपल हमारा फुटर रह रहा है, तो फुटर चेक कर लेते हैं हम इस फॉर्मेट में क्या क्या फुटर है। बैंक डिटेल है, बाकी ये टर्म कंडीशन है और सिग्नेचर वगैरह है। तो इसको हम करके दिखा देता हूँ मैं। सिंपल क्या करना है, सबसे पहले बैंक डिटेल के लिए स्टैंडर्ड में आए, यहाँ पे हम बैंक डिटेल लिख लेंगे ताकि हमारे ऑटोमेटिक कोड उठा ले। तो यहीं से सिंपल बैंक डिटेल हम कॉपी कर लेंगे, ये हमने कॉपी किया, कॉपी किया और बीजी में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह भी हमने कॉपी कर दिए और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सिंपल हमने इसे यहाँ सेव कर दिया। उसके बाद हम एडवांस में आए, यहाँ पे हमने जीएसटी पे आए, फुटर पे आए, ऑल्ट यहाँ पे कर दिया हमने ऑल्ट डी, और इसको हमने यहाँ पे सिंपल लास्ट लाइन पे क्लिक किया 11, तो सिंपल हमने सेव कर। अब हम एक बिल फॉर्मेट को प्रिंट करके मैं आपको चेक कराता हूँ, जीएसटी प्रीव्यू दिखा, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर जो हमारा बिल फॉर्मेट है वो डिजाइन हो चुका है। अब क्यूआर आना है, इसमें क्यूआर के कोड मैं बता देता हूँ, क्यूआर के मैंने कोड लिख रखे हैं, वो आपको इसमें दिखा देता हूँ। सिंपल क्या करना है, एक क्यूआर का नया फॉर्मेट बनता है, तो क्यूआर का मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है, मैं आपको इसमें कोड उठा के दिखा देता हूँ। क्यूआर कोड के नाम से बना रखा है, सिंपल मैंने ओके किया, ओके किया, ओके। तो ये हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे, ये गलत आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्यूआर, इस क्यूआर कोड, ये हमारा क्यूआर कोड है और इसके सिंपल कोड है। इसके कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी कॉपी करके या फिर टाइप कर सकते हो इस तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सारे कोड दे दूंगा क्यूआर कोड के। और सिंपल हमें इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सिंपल ये यूपीआई आईडी चेंज कर दे, ठीक है ना। यहाँ से जो भी हमारी यूपीआई आईडी है वो चेंज कर दे, ये यहाँ पे जो भी यूपीआई आईडी है उसको हम चेंज कर देंगे। यूपीआई आईडी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यूपीआई आईडी चेंज करने के बाद और जो भी हमारी कंपनी का नेम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो कंपनी का नेम भी मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने नेम हटाया और कंपनी के नेम में हमें स्पेस नहीं दे, ठीक है। और इसको हमने सिंपल सेव कर दिया। उसके बाद हमें क्यूआर कोड कैसे लगाना है, क्यूआर कोड का एक अलग फॉर्मेट बनाए और बिल फॉर्मेट का एक अलग फॉर्मेट बनाए। हेडर में आएंगे, हेडर में आने के बाद क्यूआर कोड हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल तरीका है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोड लिखने हैं क्यूआर कोड के, हमने स्कैन एंड पे यहाँ पे लिखा है, यहीं पे इसको हम क्यूआर कोड के कोड लिख देते हैं। सिंपल CP12 हमने यहाँ पे ऑन किया और उसके बाद CP12 ऑफ किया और यहाँ पे हम क्यूआर कोड का जो भी कोड है वो हम इसे लिख देंगे यहाँ पे। और हमने यहाँ सर्च किया क्यूआर, इसमें हमें क्या करना है, स्टैटिक टेक्स्ट लिया और सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे,
ये सब हटा देंगे इसमें से। यहाँ पे मैनुअल लिख देंगे QR_CODE कोड -F और M.1 जो भी हमें साइज लेना है वो उसका हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सिंपल सेव कर। सेव करने के बाद अब हम प्रीव्यू करते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड इस तरीके से आ रहा है। इनवैलिड इनवॉइस फॉर्मेट, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। कोड में कोई मिस्टेक हुई होगी, इसको ठीक कर देते हैं। एफ के बाद हमने एम लगा दिया। ठीक है, एफ के बाद हमें डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है हमें QRM, और 1 के बीच में भी हमें ये। ठीक है, अब ये हमारे कोड ठीक है, सिंपल सेव कर दिया इसको। अब कंट्रोल P, ये हमारा क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेंट्रल में ले आएंगे। सेंट्रल में लाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल है, GST हेडर, और यहाँ पे हम ब्लैंक स्पेस लगा देंगे। यहाँ पे लगा देंगे ब्लैंक स्पेस। इसको कर दिया हमने 10। और इसका साइज भी हम यहाँ से बढ़ा देंगे, 40 की जगह हम इसे 50 कर देंगे। और क्यूआर लगाने से पहले हमें, क्यूआर लगाने के बाद सबसे पहले इस पे 1 रुपया डाल के चेक करना है, ताकि जो हमारा अमाउंट है वो गलत ना आ जाए, किसी और यूपीआई आईडी में ना चला जाए। तो सबसे पहले हम 1 रुपया डाल के चेक कर लेंगे हमारे अकाउंट में रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। तो जो हमारा 29,500 रुपये अमाउंट है, जैसे ही हम स्कैन करेंगे टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक कर लेगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले चेक कर लेना है 1 रुपया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर जो कोई भी इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन कराना है तो वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का इनवॉइस फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ ना एक मिस्टेक है, यहाँ पे कंपनी नेम प्रिंट हो रहा है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। इसको हम अभी हटा देते हैं। यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर इधर आ गया, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आ रहा है, तो उसको हम हटा देते हैं। सिंपल होल्ड किया हमने GST, और यहाँ से ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, और CP12 ऑफ भी आ रहा है, यहाँ पे ऑन भी आ रहा है। इसको हम सिंपल सेव कर दें। ये हमारा आ चुका है। ओरिजिनल कॉपी हमारा बीच में आ गया है, तो इसको हम ब्लैंक स्पेस करके और उसको हम साइड में कर सकते हैं। मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉपी टाइप हमारा ये है, ये राइट में ही है ऑलरेडी। इसको यहाँ क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस दे देते हैं, 40 का दे। और 40 कहीं और लिख दिया है, कोई बात नहीं, बैक करके दोबारा कर देते हैं इसे। इसको हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया, ऑल्ट F4, ब्लैंक स्पेस 40 प्रीव्यू, ये हमारा राइट में आ गया। ठीक है ना, उसके बाद हमने सिंपल सेव किया, कंट्रोल P, ये हमारा फॉर्मेट डिजाइन होके बिल्कुल एकदम रेडी। ठीक है,
तो और बाकी इसको हम यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये सब पूछता है, हम चाहते हैं जीएसटी पे ऑटोमेटिक है, उसके लिए हमें क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल में आएंगे, मेन पे आएंगे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा प्रिंट सेल्स इनवॉइस आफ्टर सेल। स्टैंडर्ड की जगह यहाँ पे हम जीएसटी कर देंगे और इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कर देंगे। अब जब भी हम बिल फॉर्मेट कोई भी प्रिंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी पे ही जाए। ठीक है ना? अब जीएसटी, तो ये हमारा जो बिल है वो बना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी फॉर्मेट आपको डिजाइन कराना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा, क्यूआर कोड का जो कोड है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा। धन्यवाद।